Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 7th class math exercise 4.3 question number 1. The first 3 पार्ट जो थे मैंने प्रीवियस वीडियो में करवाए थे, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में जो नेक्स्ट 3 पार्ट है वो मैं सॉल्व करूँगा। तो उसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4, फाइंड द अननोन एंगल। ये हमें जो अननोन एंगल दिए हुए हैं, इसमें हमें अननोन एंगल x दिया हुआ है। इस x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ये देखो, अब ये हमारे पास टू ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी, ये वाली सी और ये वाली डी। अब ट्राइंगल जो ए सी डी है, इसमें जो x आ रहा है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू हम उस टाइम फाइंड कर सकते हैं जब इस एंगल को हमें पता है 28 है। जब तक हमें जो c है इसके इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल का पता ना हो तो हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले इस एंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हमें पता होना चाहिए। जब तक हमें इस एक्सटीरियर एंगल का पता नहीं होगा, ये वाला, तो हम x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो ये फाइंड करने के लिए ये हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी आ रहा है। अब इसमें ये वाली साइड इस वाली साइड से इक्वल है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर डार्क लाइन लगी। इट्स मीन जितनी ये आपके पास लेंथ होनी है उतनी आपके पास ये लेंथ है। जिसमें टू साइड्स इक्वल हों तो उसे हम एसोस्टेडियस ट्राइंगल बोलते हैं। जो ए बी सी जो है ये हमारे पास एसोस्टेडियस राइट ट्राइंगल है। ए बी सी is isosceles right triangle अब ये वाला एंगल तो हमें पता है 90 है। अब एसोस्केलियस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं। जब उसमें टू साइड्स इक्वल हों तो इट्स मीन उसमें टू एंगल भी इक्वल होंगे। अगर ये वाला एंगल आपके पास ए है तो इट्स मीन ये वाला एंगल भी आपके पास ए होगा, क्योंकि एसोस्केलियस ट्रायंगल में टू साइड्स भी इक्वल होती हैं तो साथ टू एंगल भी इक्वल होते हैं। ये वाला तो हमें पता है एंगल 90 है। जितना एंगल आपके पास ये वाला होना है उतना एंगल ऊपर वाला होना है। अब ट्राई एंगल इन तीनों में एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। ट्राई एंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। पहला फर्स्ट एंगल ए है, सेकंड एंगल ए, फिर ये वाला एंगल 90 है। a plus 90 is equal to 180. So एंगल जो a है ये 2 टाइम्स आ रहा है, तो इस वजह से मैं लिखता हूँ 2 एंगल a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस 90 है तो इधर आता है माइनस 90। 2 एंगल a इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करें तो इसका आंसर आता है 90 डिग्री। सो एंगल a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ रहा 2 डिवाइड हो जाएगा 90। एंगल a इज इक्वल टू 2 1 आर 2, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10। सो एंगल a जो है ये हमारे पास आ जाता है 45 डिग्री। एंगल a की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है, यानी ये वाला एंगल भी 45 का हुआ और जो ऊपर वाला ये वाला भी एंगल 45 का हुआ। अब इस ए सी डी ट्राइंगल में x और 20 है, ये दोनों इसके इंटीरियर एंगल है। जो a है ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। जो ट्राइंगल ए सी डी में अंदर आएंगे, यानी ये वाला और ये वाला इंटीरियर है, और जो a आ रहा है ये हमारे पास एक्सटीरियर ट्राइंगल ए सी डी। हमारे पास फार्मूला है exterior angle is equal to sum of two interior angle।
जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अब ट्राइंगल एसीडी में ये वाली, इसमें जो ये एंगल ए है, ये आपके पास एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 45 डिग्री। एसीडी में ट्राइंगल एसीडी में इंटीरियर एंगल एक एक्स है और एक 28 है, तो ये बन जाना एक्स प्लस 28 डिग्री। अब यहां से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। 28 उधर प्लस हो रहा था, इधर आता 28 माइनस, सो एक्स इज इक्वल टू 45 में से 28 माइनस करने तो ये बन जाता है 17 डिग्री। सो जो एक्स है ये हमारे पास 17 डिग्री आता है। जो एक्स है इस एंगल की वैल्यू 17 आती है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 है, इसमें हमारे पास जो अननोन एंगल है ये एक्स है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमारे पास टू ट्राइंगल बन रही है, फर्स्ट ट्राइंगल ये बन रही है, ये सेकंड है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कांग्रुएंट है। इट्स मीन ये जितनी दोनों ट्राइंगल है ये दोनों आपस में कांग्रुएंट मींस ये वाली साइड इस साइड इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है ये दोनों में सेम है। ये अंदर इस ट्राइंगल में भी 90 आ रहा है और इस एंगल में भी 90 आ रहा है। टू ट्राइंगल आर congruent, ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये आपस में congruent ट्राइंगल है। अब ये वाली यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जो x आ रहा है ये इस फर्स्ट ट्राइंगल में आ रहा है, इसे मैं नाम दे देता हूं a, इसे मैं b, इसे मैं c। अब जो x आ रहा है ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल में आ रहा है। अब ये लाइन जो है इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। जब बाइसेक्ट कर रही हो, जितना आपके पास एंगल इधर बनता है उतना एंगल आपके पास इधर बनता है। ये हमारे पास बन जाता है 27। इस एंगल का हमें पता है ये वाला 90 है, तो यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राइंगल यहाँ पर लिखते ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी बन रही है। इसका इंटीरियर एंगल जो है ये वाला x है, ये वाला एंगल हमारे पास 90 है, और जो ऊपर वाला एंगल है ये हमारे पास 27 है। तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है ये होता है 180 डिग्री। ये वाला एंगल हमारे पास x है, ये वाला एंगल हमारे पास 90 है, और ये वाला एंगल हमारे पास 27 है। इन तीनों एंगल का सम जो होगा ये 180 डिग्री होगा। x प्लस इन दोनों को प्लस करें, 90 में 27 प्लस करें तो ये बन जाता है 170 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहां से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 170 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आता 117 माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 180 में से 117 माइनस करें तो इसका आंसर आ जाता है 63 डिग्री। तो x जो हमारे पास ये अननोन वैल्यू एंगल था, इसकी वैल्यू आती है 63 डिग्री। इसमें हमने सिर्फ x ही फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द पार्ट नंबर 6 इन लास्ट पार्ट है। ये ट्राइंगल दी हुई है, इस ट्राइंगल का फर्स्ट ये जो एंगल दिया है ये हमें 2x प्लस 30 दिया हुआ है, ये हमें 2x, ये 2x प्लस 6। इसमें अननोन एंगल फाइंड, अननोन एंगल मींस यहां से जो x आ रहा है वो आपने फाइंड करना है। हमें पता है इन ट्राइंगल के इंटीरियर, तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये हमारे पास फर्स्ट एंगल है 2x प्लस 60 प्लस सेकंड एंगल हमारे पास है 2x प्लस 30, थर्ड एंगल हमारे पास 2x है। इन तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। 2x प्लस 2x 4x, 4x में 2x प्लस करें ये बनता है 6x, प्लस 60 में 30 प्लस करें ये बनता है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट स्टेप में 6x आपने वैसे लिख लेना है, 180 वैसे, 90 इधर प्लस हो रहा है तो इधर आता 90
डिग्री माइनस हो जाना है। 6x इज इक्वल टू 180 में से 90 माइनस करना तो ये बनता है 90 डिग्री। तो हमें यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है x की। 6x जो है ये 90 डिग्री के इक्वल है। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाता है। 90 डिवाइडेड बाय 6, so x is equal to 6 ones are 6, 6 ones are 6, 6 fives are 30। तो जो x अननोन एंटर आ रहा है x, उसकी जो वैल्यू हमारे पास बनती है, ये हमारे पास बनती है 15 डिग्री।